हाय एवरीवन, तो आइए अगले डिरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80E आइए देखते हैं सेक्शन 80E में आप क्या पढ़कर छूट ले सकते हो, किस किस खर्चे की छूट ले सकते हो, 80E में क्या लिखा है। आइए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। यस प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन यानी पढ़ने के लिए लोन लिया है और उस पे आप ब्याज पे कर रहे हो, प्रिंसिपल की छूट नहीं मिलेगी। अगर उस पे आप ब्याज पे कर रहे हो तो हमसे सेक्शन 80E में छूट ले सकते हो, बट सेक्शन 80C में मत जाना, छूट एक ही बार लेना। ठीक है जी। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 80C का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोन्स कुछ इंटरेस्ट की बात होती है, तो कंफ्यूजन पैदा ना हो। अगर पढ़ने के लिए लोन लिया है तो आप 80E में आना, और यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी ब्याज आप पे करो सबकी छूट आपको मिल जाएगी। जो हमारे बड़े बड़े कोर्स होते हैं MBBS MBA, इनके लिए बड़ा पैसा चाहिए, तो बड़े पैसे के लिए बड़ा लोन होता है, और बड़े लोन पे अगर आपने बड़ा इंटरेस्ट पे किया है तो आप हमसे छूट ले सकते हो। एलिजिबल असेसी अंडर सेक्शन 80E। सेक्शन 80E में एलिजिबल असेसी कौन है, किसको छूट मिलेगी। सेक्शन 80E प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल असेसी ओनली। यहां पे HUF की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंडिविजुअल असेसी को छूट मिलेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मतलब आपने अपनी इनकम में से कोई ब्याज पे किया है। क्यों पे किया है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है फॉर द हायर एजुकेशन, तो आप हमसे छूट ले सकते हो। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, देयर इज नो लिमिट। There is no limit prescribed for deduction under section 80E. It means the whole eligible interest shall be allowed as deduction under section 80E. आप हमसे पूरे के पूरे ब्याज की छूट ले सकते हो। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। Conditions to be fulfilled for deduction under section 80E. आपको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा अगर आपको 80E में छूट चाहिए। द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हिज हायर एजुकेशन और फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर रिलेटिव। या तो आप पढ़ना चाहते हो या फिर आपके रिलेटिव पढ़ना चाहते हैं तो वे पढ़ सकते हैं। उन पे जितना भी ब्याज आप पे करोगे सबकी छूट मिल जाएगी। The loan must have been taken from any financial institution or approved charitable institution. आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, और जो चैरिटेबल संस्थाएं अप्रूव्ड है उनसे भी आप लोन ले सकते हो पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रीटमेंट देखते हैं, फाइनल लेवल में आपने पढ़ा होगा, मैं ही पढ़ाता हूं, तो जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है उसमें कवर है हमारा एजुकेशन वहां पे कवर है। तो कुछ अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिनसे आप पढ़ने के लिए लोन ले सकते हो। मीनिंग ऑफ रिलेटिव फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। रिलेटिव में कौन कौन आएगा, आपके पति या पत्नी यानी स्पाउस, आपके बच्चे, और वो स्टूडेंट जिनके आप गार्जियन हो। स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्जियन। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए, मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है इस डिडक्शन के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग एनी कोर्स आफ्टर क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। अब आपने अपनी क्लास 12th को पूरा कर लिया है तो आपको बाहर कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी आप लोन लेंगे उस पे जो भी आप ब्याज पे करेंगे उसकी छूट आपको मिल जाएगी। पीरियड ऑफ डिडक्शन क्या है। पीरियड ऑफ डिडक्शन, द डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम
इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर। जिस साल में आपने लोन लिया है उस साल में आप ब्याज पे करेंगे, तो उस प्रीवियस ईयर का, क्योंकि इनकम टैक्स में हम अर्निंग ईयर को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसमें छूट ले सकते हो, प्लस फर्दर कितने साल तक आपको छूट मिलेगी, दैट इज द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड फर्दर, आपको आगे भी छूट मिलेगी फर्दर 7 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर और until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier। मतलब या तो आप पूरा का पूरा लोन चुका दो तब तक आपको छूट मिलेगी, या फिर अप टू मैक्सिमम 7 असेसमेंट ईयर तक आपको छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। मतलब करंट ईयर तो आएगा ही आएगा, प्लस 7 असेसमेंट ईयर तक आप हमसे और छूट ले सकते हो। ठीक है जी, इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू सो मच।